आज का हमारा थीम है मसीही जीवन में दूसरों को क्षमा करने का नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अक्सर हमसे कहा जाता है कि दूसरों को क्षमा करो, दूसरों को क्षमा करो, और बाइबल मुझे और आपको इस नियम के बारे में कहती है, द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। मत्ती का 18वां अध्याय खोले रहिए। 21 पद में ये बात लिखी है कि एक बार पतरस ने यीशु मसीह से आकर पूछा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? पतरस काफी बड़बोला था, लीडरशिप भी उसके हाथ में थी और वो आगे बढ़कर कई ऐसे स्टेटमेंट देता था। वो चाहता था कि यीशु मसीह उससे प्रभावित हो जाए। उस जमाने में यहूदियों में धार्मिकता को दिखाना, धार्मिकता के दिखावे का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन करना, ये उनके चरित्र का हिस्सा था। हर कोई उस जमाने में यीशु मसीह के समय में अपने आप को धार्मिक बताना चाहता था। और अगर उस जमाने में कोई किसी व्यक्ति को 3-4 बार क्षमा कर दे तो कम्युनिटी के अंदर उसकी बड़ी इज्जत होती थी, उसको बहुत धार्मिक माना जाता था कि ये बड़ा धर्मी पुरुष है, इसने अपने भाई को 4 बार माफ कर दिया, 3 बार माफ कर दिया। तो पतरस यीशु मसीह के सामने अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन उस स्टैंडर्ड से भी ऊंचा करना चाहता है, प्रभावित करना चाहता है यीशु मसीह को। लेकिन यहां मुझे और आपको एक बात पढ़ने को मिलती है कि सवाल पतरस ने किया है कि क्या मैं अपने भाई को 7 बार तक क्षमा करूं, और उत्तर भी पतरस ने ही दिया है। कितनी बार क्षमा करूं, यह तो सवाल है। और यीशु मसीह उसको क्या जवाब दें, उसके लिए वो नहीं रुका है। उसने अपनी ओर से यीशु मसीह को सजेस्ट कर दिया कि मैं 7 बार तक क्षमा करूं, और वो चाहता है कि यीशु मसीह उसकी बात को एक्नॉलेज करें। वो चाहता है कि यीशु मसीह हां भरें कि हां, और खुश हों, लोगों को बताएं कि देखो मेरा चेला पतरस कितना क्षमा का हृदय रखता है। सवाल भी पतरस का ही है, उत्तर भी पतरस का ही है। और हमें से बहुत से लोगों का यही स्वभाव है कि हम जो चाहते हैं परमेश्वर से, हम उसको पहले बता देते हैं, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर वही जवाब दे हमें जिसकी हम इच्छा रखते हैं, ताकि हम कह सकें कि ये तो परमेश्वर की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है। यीशु मसीह पतरस के मन की बात को समझ गए। वो ये भी जान गए कि मेरे साथ रहते रहते पतरस का स्वभाव में कुछ परिवर्तन होने लगा है, क्षमा की भावना जग गई है। लेकिन ये अपने भाई को एक सीमा तक क्षमा करना चाहता है। इसने मुझे बता दिया कि मैं 7 बार तक तो क्षमा करने की इच्छा रखता हूं, लेकिन 8वीं बार मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। और यही है वो बिंदु जो यीशु मसीह उसको और मुझे और आपको समझाना चाहते हैं कि यदि तुम मेरे फॉलोअर्स हो, यदि तुम मेरे पीछे चलते हो, तो 7 बार नहीं बल्कि 7 के 70 गुना तुम्हें अपने भाई बहनों को, अपने पड़ोसियों को और संसार के दूसरे लोगों को भी क्षमा करना है। आप अपने अपने मन में सोचिए, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को 7 बार तक क्षमा किया है? 7 के 70 सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, और हम चर्चा करते हैं, यीशु मसीह ने ये बात कही है कि 7 के 70 गुना क्षमा करो। लेकिन आप अपने जीवन के बारे में ध्यान से देखिए कि आपने किसी व्यक्ति को 7 बार तक भी क्षमा किया है?
कई तो हम में ऐसे हैं जो एक बार भी क्षमा करने को तैयार नहीं है। हाँ, हम बातें तो बहुत करते हैं, चर्चाएं भी बहुत करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि मसीही जीवन में क्षमा का बड़ा महत्व है। हम हमेशा प्रभु से क्षमा मांगने के लिए उसके वेदी के सामने खड़े होते हैं। हम इंसान हैं, हमसे बहुत गलतियां होती हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करे। और प्रभु उन सबों को जो पश्चाताप करते हैं, मन से क्षमा मांगते हैं, उनको क्षमा भी कर देता है। मगर जब हमें दूसरों को क्षमा करने का अवसर आता है तो हम क्षमा क्यों नहीं करते? हम क्षमा करने से पीछे क्यों हट जाते हैं? क्योंकि हमारे स्वभाव में प्रेम की कमी है। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें क्षमा करता है, हर बार क्षमा करता है। सच्चा प्रेम बदले में कुछ नहीं चाहता। यीशु मसीह हमसे कुछ नहीं चाहते, बार बार क्षमा करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, यीशु मसीह ने पतरस से क्या जो कहा था? 7 बार नहीं, 7 के 70 बार तक क्षमा करो। यीशु मसीह पतरस को सिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह मुझे और आपको भी सिखाना चाहते हैं कि तुम मेरे पीछे चलते हो। हे पतरस, तू मेरे पीछे चलता है, मुझे फॉलो करता है, तेरे अंदर क्षमा करने का मेरे जैसा स्वभाव मैं देखना चाहता हूं। अगर मैं और आप ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, तो यीशु मसीह के स्वभाव और चरित्र में अगर हम बढ़ते नहीं जा रहे हैं तो हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम यीशु मसीह को एडमायर कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने मुझे और आपको पूरी बाइबल में कहीं किसी गॉस्पेल में पढ़ लीजिए, यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये नहीं कहा कि मुझे एडमायर करो, बल्कि यीशु मसीह ने कहा है फॉलो मी। किस बात में फॉलो करो? जैसा मेरा जीवन है। तो यदि हमारे अंदर किसी के लिए प्रति प्रेम है, हमारे हृदय में प्रेम है, तो हम क्षमा जरूर करेंगे। और अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो हम किसी को भी क्षमा नहीं करेंगे। आप सोचिए, आपके बच्चों ने आपसे कितनी बार क्षमा मांगी? हमारे बच्चे बहुत सारे अपराध करते हैं, बहुत सारी गलतियां उनसे होती हैं, लेकिन जब वो आके हमसे कहते हैं पापा हम मुझे क्षमा करें, मम्मी हमें क्षमा करें, हम क्षमा करते हैं उन्हें। क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं। एक टीचर को देखिए, टीचर्स को उनके स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं टीचर प्लीज़ फॉरगिव मी, और टीचर्स का दिल देखिए, वो अपने स्टूडेंट्स से प्रेम रखते हैं। इसलिए उनको याद नहीं है कि उन्होंने किस किस स्टूडेंट को कितनी बार क्षमा किया। जैसे आपको भी याद नहीं है कि आपने अपने बच्चों की किन किन गलतियों के लिए उनको कब कब क्षमा किया। और आज हमने पढ़ा लॉर्ड्स प्रेयर, मत्ती का 6वां अध्याय हमने पढ़ा 9 से और 15 पद तक। लेकिन 9 से और 13 पद में भी अगर आप देखें, जो ब्रदर आलम ने हमारे लिए पढ़ के सुनाया, तो 12वें पद में क्या लिखा हुआ है? हम रोज इस प्रार्थना को करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं। हमने शायद रट ली है इसको, तोते के समान बोलते रहते हैं, लेकिन हम इसका भावार्थ ही नहीं समझते, हम इसकी भावना को नहीं समझते। 12वें पद में यीशु मसीह जो अपने चेलों को प्रभु की प्रार्थना सिखा रहे हैं कि तुम्हें ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, वो ये सिखा रहे हैं कि मुझे और आपको, जो हम रोज कहते हैं, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या भी आपने विचार किया इस बात के ऊपर कि हम लॉर्ड्स प्रेयर में बोल क्या रहे हैं? क्या कभी आपने सोचा इस 12वें पद की ओर? ये हमारी तरफ से परमेश्वर को एक डिमांड है। हम चाहते हैं कि हम पहले क्षमा करें दूसरों को, फिर आप हमारे अपराधों को क्षमा करना। मुझे तो ये कंडीशन लगती है। हो सकता है अनजाने में आप ये बोलते हो कि प्रभु आप मुझे क्षमा करें, लेकिन उसके पहले मैं अपने अपराधियों को क्षमा करूं। और ये कंडीशन मेरे और आपके ऊपर बहुत ही गंभीरता से लागू होगी, क्योंकि हमने
रोज परमेश्वर से ये बात कहिए। हम अपराध करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं कि प्रभु हम मनुष्य हैं, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। लेकिन दूसरी तरफ हम रोज कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी करें। यानी पहले मैं अपने अपराधियों को क्षमा करूंगा, फिर आप मेरे अपराधों को क्षमा करना। वर्स 12 को फिर पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये। फॉरगिव अस एज वी ऑल्सो हैव फॉरगिवन। फॉरगिव का मतलब होता है मर्सी एप्लीकेशन, क्षमा की विनती, माफी की अर्जी। और फॉरगिवन का मतलब होता है हमने क्षमा कर दिया, हमने दूसरों को क्षमा कर दिया है, अब हम आपके पास अपनी क्षमा की एप्लीकेशन लेकर आए हैं, प्रभु हमें भी आप क्षमा कर दीजिए। हम तो करके आ चुके हैं अपना काम, हमने दूसरों को क्षमा कर दिया है। यहां हम परमेश्वर के सामने एक प्रेयर कर रहे हैं, हमने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, अब हम तेरे पास आए हैं और तुझसे विनती करते हैं कि अब तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। मसीह यीशु ने हमें ये जो लॉर्ड्स प्रेयर सिखाई है, इसे हम रोज बोलते हैं क्योंकि हमें तो ये बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यीशु मसीह ने इस प्रेयर को सिखाने के बाद एक वार्निंग भी दी है। क्या आपने कभी इस वार्निंग को ध्यान से पढ़ा? क्या आपने मत्ती के 6 अध्याय के 14 और 15 पद को पढ़ा? यहां पर तो यीशु मसीह क्लियर वार्निंग दे रहे हैं, तुम चाहे कितनी भी बार अपने पापों की क्षमा मांगो, तुम्हारे पाप तब तक क्षमा नहीं होंगे जब तक तुम लोगों के अपराध क्षमा नहीं करोगे। ये वार्निंग है यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता तो हमारे अपराधों को क्षमा करना चाहते हैं, पर हमने ही कंडीशन लगा रखी है, पहले हम क्षमा करेंगे फिर तू हमारे अपराधों को क्षमा करना। और मत्ती का 18वां अध्याय पढ़ा गया, उसके 21 से 35 पद हमने पढ़े। लेकिन यीशु मसीह जो हैं वो यहाँ एक पैराबल के द्वारा मुझे और आपको इस संध्या काल को क्षमा की मूल भावना से अवगत कराना चाहते हैं। एक राजा, एक स्वामी के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने दासों से उनका लेखा लेने लगा। अपना अपना अकाउंट लेकर आ जाओ भाई, किस किस ने मुझसे क्या क्या कर्ज लिया है। ध्यान रखिए इस बात को, मुझे भी और आपको भी अपना अपना लेखा तो देना ही पड़ेगा। तो यहां मालूम हुआ कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने 10,000 तोड़े, 10,000 सिक्के समझ लीजिए, वो स्वामी से उधार लिए थे, लेकिन उसके पास चुकाने को तो कुछ भी नहीं है। और उस ज़माने में ऐसा ही हुआ करता था। यीशु मसीह उस ज़माने की मिसालें देते हैं, ये जो तमसील यीशु मसीह ने दी है ताकि वो लोग समझ सकें। उस ज़माने में होता ये था कि अगर कोई कर्जदार जिसने किसी से लोन लिया हुआ और वो पैसा ना चुका पाए तो उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को बेच दिया जाता था ग़ुलाम के तौर पर, और उससे जो पैसा आता था तो जो उधार देता था वो अपना कर्ज कुछ वसूल लेता था और उस व्यक्ति को भी बेच देता था, उससे भी जो है वो उधार की भरपाई होती थी। तो यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा हमें बता रहे हैं कि स्वामी ने उसके बारे में ये घोषणा कर दी, इसे बेच दो, इसकी पत्नी को बेच दो और सारा कर्जा चुका दो। लेकिन ये कर्जदार जो था गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा और क्या अपील कर रहा है, प्रभु मुझे एक बार मौका दो, धीरज रख लो प्रभु जी, आप तो स्वामी हो, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। इस घटना में हम ये देखते हैं कि स्वामी को तरस आ गया, उसका मन तरस से भर गया और तरस से भरने के कारण उसने उसका कर्जा माफ कर दिया, सारा कर्जा माफ कर दिया।
लेकिन यीशु मसीह इस घटना में मुझे और आपको आगे बताते हैं कि जब यही व्यक्ति जिसका कर्ज माफ किया गया था, जिसका अपराध क्षमा कर दिया गया था, जिसका पाप क्षमा कर दिया गया था, जब वो बाहर आया तो एक व्यक्ति मिला जिससे वो सिर्फ 100 तोड़े मांगता था, 100 सिक्के मांगता था। उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया, बोले मेरे 100 सिक्के अभी निकालो, अभी इसी वक्त मुझे देने पड़ेंगे। अब ये भी गरीब था, इसके पास देने को कुछ नहीं था, तो उसने विनती करी इससे कि धीरज रख, मैं भी तेरा हर कर्जा चुका दूंगा। लेकिन ये व्यक्ति अभी अभी क्षमा प्राप्त करके बाहर निकला है। इस पर तरस इसके स्वामी ने किया, यह भी भूला नहीं है इसको, लेकिन इसने अपने इस कर्जदार को, जिससे एक बहुत थोड़ी रकम मांगता था इन कंपैरिजन जो उसको क्षमा की गई, उसके 10,000 क्षमा किए गए, लेकिन इसने 100 भी क्षमा नहीं किए, बल्कि यीशु मसीह कहता है कि इसने इसको पकड़कर जेल खाने में डलवा दिया कि जब तक ये मेरे 100 तोड़े ना चुकाए तब तक ये हम जेल में ही रहेगा, मैं तो इससे पूरा वसूलूंगा। और यीशु मसीह आगे कहते हैं कि जब लोगों ने देखा कि इसका तो स्वामी ने इतना क्षमादान दिया है, लेकिन इसका व्यवहार कैसा है, तो उन्होंने जाकर स्वामी को ये सूचना दी और स्वामी क्रोध में भर गए। उन्होंने उसको बुलाया जिसको क्षमा किया गया था, और क्या भाषा इस्तेमाल की गई है, देखिए। खोलिए आप, जब आप खोलते हैं मत्ती का 18वां अध्याय खोलिए तो आपको मालूम होगा कि कितने क्रोध में भर के स्वामी ने कहा उसको, हे दुष्ट दास। 32वें पद में लिखा है, स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास। कितना गंभीर बात है। वो कहते हैं, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया, इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की थी वैसा ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। स्वामी ने उससे कहा, क्या तुझे दया नहीं करनी चाहिए? क्या तुझे उस पर रहम नहीं आना चाहिए? क्या उसे तुझे क्षमा नहीं करना चाहिए था? और फिर यीशु मसीह बड़ी गंभीर बात बताते हैं। वो कहते हैं कि इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे अपनी संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। और यीशु मसीह फिर एक वार्निंग मुझे और आपको दे रहे हैं। वो कहते हैं, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम्हें अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने कुलीग को मन से क्षमा करना है। और हमें से बहुत सारे लोग हैं जो क्षमा करते हैं, कभी दबाव में आके क्षमा करते हैं, कभी लोगों को दिखाने के लिए क्षमा करते हैं, कभी अपने आप को धार्मिक बताने के लिए क्षमा करते हैं, कभी जिसको हम क्षमा करते हैं उसको ऑब्लाइज करने के लिए क्षमा करते हैं कि देख मेरा दिल कितना बड़ा है। लेकिन फिर यीशु मसीह ये बात क्यों कहते हैं कि मन से क्षमा नहीं करा तो मेरा पिता भी। मन से क्षमा करना क्या चीज़ है? हम अपने बच्चों को तो मन से क्षमा करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि हमारे मन में प्रेम है तो हम अपने बच्चों को मन से क्षमा करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हमारे मन में प्रेम नहीं है। इसलिए कई बार जब वो व्यक्ति दूसरों के साथ हमसे मिलता है, कभी हमारे घर के लोगों के साथ संगति होती है, हम अपने किसी रिश्तेदार को, किसी भाई को, किसी बहन को
आजकल तो भाई बहनों में बहुत मनमुटाव है, रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव बहुत है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि जब हम उन्हें क्षमा तो कर देते हैं लेकिन मन से नहीं करते। और जब कभी हमारी फैमिली गेट टुगेदर होती है या हम मिलते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के सामने अपने उस भाई और बहन को, जिसको उन्होंने कई साल पहले क्षमा कर दिया था, कोई बात ऐसी निकल आती है कि उसको वो याद दिला देते हैं कि याद है तुझे 10 साल पहले मैंने तुझे क्षमा कर दिया था इस बात के लिए। यही है वो बात। अगर आपने किसी को मन से क्षमा कर दिया है तो 10 साल बाद, 5 साल बाद आपको वो बात याद कैसे है? यही यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुमने मन से क्षमा कर दिया तो फिर तो तुम्हारे मन से वो बात धुल जानी चाहिए थी। वो अभी भी तुम्हारे मन के किसी कोने में अभी तक क्यों है कि तुमने किसी को क्षमा किया है? तुमने मन से क्षमा नहीं किया। अगर तुम मन से क्षमा नहीं करोगे तो याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे को क्षमा नहीं मिलेगी। पहली बात, मुझे और आपको क्षमा करना है। क्या आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया है? क्या उसने आपसे क्षमा नहीं मांगी? हो सकता है किसी ने आपके विरुद्ध झूठी बातें कह दी हो, आपकी इमेज को गिराने के लिए झूठी अफवाह उड़ा दी हो, आपको बदनाम करने के लिए कुछ कहा हो, आपके पड़ोसी से आपका कुछ मुंहजोरी हो गई हो, आपके साथ जो लोग जॉब करते हैं उन्होंने आपके विरुद्ध कोई ऐसी बात करी हो आपके प्रमोशन में या आपकी सीट को लेकर के लोगों में भ्रम फैलाया हो और उसकी वजह से वो आपके लिए अपराध कर बैठे हों। कई बार मदर इन लॉज होती हैं, वो डॉटर इन लॉज के ऊपर कुछ गुस्सा करती हैं, कुछ ऐसा व्यवहार उनका कड़वा होता है कि बहुत सारी बहुएं जो हैं अपनी सास के लिए मन में कुंठा लेके जीती रहती हैं। मदर इन लॉज जो होती हैं वो बहुओं के प्रति मन के अंदर कुछ ऐसी कुंठा, ऐसी बातें लेके जीती रहती हैं कि मैं इसको क्षमा नहीं करूँगी, इसने मेरे साथ ऐसा किया। और हम साथ रहते हैं फिर भी हम क्षमा नहीं करते, जीते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, चढ़ जाते रहते हैं, साथ जाते हैं, साथ आते हैं, लेकिन एक दूसरे को हम क्षमा नहीं कर पाते। क्या ऐसा कोई है जिसको आपने आज तक क्षमा नहीं करा? अपनी आंखों को बंद कर लीजिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सोचिए, परमेश्वर की आप पवित्र आत्मा से रिक्वेस्ट कीजिए कि उस व्यक्ति की तस्वीर आपकी आंखों के सामने आए। और अगर अभी नहीं आ सकती तो रात्रि को जब आप अपने बिस्तर पे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु उस व्यक्ति को जिसको मैंने अभी तक क्षमा नहीं किया, मेरे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट है, उसकी तस्वीर मुझे दिखाइए, उसको दिखाइए मुझे कौन है वो व्यक्ति जिसको मैंने अभी तक क्षमा नहीं किया, ताकि मैं उसको क्षमा करूं। क्योंकि मैं आपको फॉलो करना चाहता हूं। प्रभु यीशु, आपने मेरे कितने अपराध क्षमा किए, और इस दृष्टांत के द्वारा मैंने समझ लिया है कि यदि मैंने दूसरों को के अपराध क्षमा नहीं करे तो मेरा स्वर्ग पिता भी मेरे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इस पैराबल के अंदर 34वें पद में भी एक बड़ा भेद छुपा हुआ है। ये बड़े भेद वाली घटना है। और देखिए यहाँ पर जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है, क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह ने? 34वें पद में, उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। ये दंड देने वाले कौन हैं? उस ज़माने के हिसाब से तो वो लोग थे जो कैद खानों में रखकर लोगों की पिटाई करते थे उनसे पैसा वसूलने के लिए। लेकिन इसका स्पिरिचुअल एप्लीकेशन मेरे और आपके लिए क्या है? याद रखना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो बात बाइबल में लिखी है एक एक पद सत्य है, एक एक वर्ड सत्य है। और जब यीशु मसीह कहते हैं कि स्वामी ने उसे उनके हाथों में सौंप दिया जो दंड देते हैं, इसका स्पिरिचुअल एप्लीकेशन मेरे और आपके लिए ये है कि यदि हमने अपने जीवन काल में लोगों को क्षमा करना बंद कर दिया है, यदि हमने क्षमा करना
छोड़ दिया है, तो याद रखिए कि परमेश्वर हमें दंडित करेगा इसी संसार में, इसी जीवन में। और हमें दंड देने के लिए वो एविल स्पिरिट्स को भी इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ फरिश्तों को ही हमारे लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन परमेश्वर के पास वो पावर है कि वो शैतान और शैतान की शक्तियों को भी एक व्यक्ति को टीच करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आपको याद है, शाऊल के ऊपर भी एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर की अनुमति से उसे सताया करती थी। परमेश्वर ने उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा भेज दी थी ताकि वो उसको सताए, और जब तब दाऊद आकर के वीणा बजाया करता था, सारंगी बजाया करता था, तब तक उसको शांति मिलती थी। तो यहाँ परमेश्वर जो है मुझे और आपको दंड देने के लिए डेमन्स के हाथ में, अशुभ शक्तियों के हाथ में सौंपेगा, और यही वो शक्तियां हैं जो हमारे शरीर को परेशान करेंगी। हमारे ऊपर तरह तरह की बीमारियां आएंगी, हमारे ऊपर कई तरह की परेशानियां आएंगी, एंग्जाइटी आएगी, हम लोग जो हैं वो परेशान रहेंगे, घर में समस्याएं पैदा होंगी, बच्चे हमारा कहना नहीं सुनेंगे, हमारे घर का माहौल टेंस रहेगा और हम परेशानी की हालत में रहेंगे। हमारा बीपी बढ़ा रहेगा, हमारा शुगर लेवल बढ़ा रहेगा, और कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेंगी। और इसके पीछे सिर्फ एक बात है कि परमेश्वर हमें दंड दे रहा है क्योंकि हमने लोगों को क्षमा नहीं किया है। और जब आप क्षमा कर देते हो किसी व्यक्ति को, आपका मन शांत हो जाता है, आपके मन के अंदर प्रेम भर जाता है, प्रेम उमड़ने लगता है। आप क्षमा तभी करोगे जब आप किसी के ऊपर दया करोगे, किसी पे तरस खाओगे। तरस प्रेम की वजह से आएगा और प्रेम क्षमा की ओर आपको लेके जाएगा। लेकिन क्षमा नहीं करने के कारण हम अपने अंदर शैतान को जन्म देते हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए, स्वर्ग के अंदर कोई भी पापी प्रवेश नहीं करेगा। और क्षमा जो है वो हमें इसी जीवन में लेनी है। यदि हम क्षमा रहित परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हुए, हमारे अपराधों को क्षमा नहीं मिली है, तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। और नरक में जाने के बाद क्षमा नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिए। और मैं जब ये बात कहता हूं तो आप समझ लीजिए कि स्वर्ग में एक भी पापी नहीं है, और नरक वो स्थान है जहां पर क्षमा नहीं है। तो यदि आप संसार में रहते हुए अपने मन में दूसरों के लिए क्षमा नहीं रखते हो, तो आपने इस संसार में जीवित रहते हुए अपने मन के अंदर एक छोटा नरक पैदा कर रखा है। आपने नरक बना लिया है। आप इस छोटे से नरक को लेकर अपने अंदर लेकर घूमते रहते हो, अपने जीवन के अंदर कुंठित रहते हो, कड़वाहट आपके मन में भरी रहती है। आपके भारी जीवन को देखकर लोग हो सकता है कि आपसे प्रभावित हों, लेकिन लोगों को क्षमा नहीं करने के कारण, उसकी वजह से आप अपने अंदर एक छोटा नरक लेकर घूम रहे हो। और नरक वो जगह है जहां क्षमा नहीं है, और आपका दिल भी वो जगह बन जाएगा जहां क्षमा नहीं है। तो इस दशा में जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे, क्योंकि आप नरक अपने साथ लेकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हो। आपने क्षमा नहीं करके अपने अंदर नरक को जन्म दे रखा है। और ये जो 35वां पद है, ये बड़ा गंभीर पद है। शायद इससे बड़ा कोई गंभीर और चेतावनी यीशु मसीह ने अपने किसी भी गॉस्पेल में नहीं दी। क्या वार्निंग है ये, आप समझिए इसको। प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत में मुझे और आपको बता दिया है कि 10,000 तोड़े क्षमा हो चुके थे उस व्यक्ति के, उसको तरस उसके स्वामी का मिल चुका था। बावजूद उसके जब उसने दूसरों को क्षमा नहीं किया, तो वो जो 10,000 तोड़े थे वो वापस उसके सिर पर आ गए, उसके अकाउंट में आ गए, और उसको ये कहा गया कि ये तुझे अब भरना पड़ेगा, और जो तुझे क्षमा मिल गई थी वो क्षमा अब तुझसे वापस ले ली जाती है। सोचिए ये इस बात को कि यदि मैंने और आपने जो बचपन से इतने पाप किए हैं जिनकी क्षमा हमें मिल चुकी है, यदि हमने दूसरों को क्षमा नहीं किया,
तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुमसे यही व्यवहार करेगा कि वो अपराध, वो पाप जिसकी क्षमा तुम्हें मिल गई है, वो वापस तुम्हारे अकाउंट के अंदर आ जाएंगे कि तुमने इतने पाप किए। 35वां पद बहुत गंभीर है। पता नहीं आपने कभी इसको ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन जब से मैंने इसको पढ़ा मैं तो बेचैन हो गया। मैंने निर्णय लिया उसी दिन जब मैंने इसको समझा, मैं अपने हृदय में किसी भी व्यक्ति को नहीं रखूंगा जिसको मैंने क्षमा किया नहीं किया है। और पतरस कहता है अगर मेरा भाई मुझसे क्षमा मांगे, अरे हम तो यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि क्या यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर से उन लोगों को क्षमा नहीं किया जिन्होंने उसका अपराध किया, जिन्होंने उसके सिर पे कांटों का ताज रखा, जिन्होंने उसको कोड़े मारे, जिन्होंने उसको अपमानित किया? लोग तो क्रूस के नीचे भी उसको अपमानित करते हुए घूम रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने सबसे पहली बात जो अपने मुख से निकाली, अपने मुंह से, जिसको हम कलमा कहते हैं, क्या कहा यीशु मसीह ने? हे पिता इन्हें क्षमा कर। अरे उन लोगों ने तो क्षमा मांगी ही नहीं यीशु मसीह ने से, लेकिन यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम दिन भी मुझे और आपको क्षमा का पाठ दे के गए हैं कि भले ही तुमसे कोई क्षमा मांगने आए या ना मांगे, तुम अपना मन साफ करो, तुम अपना अकाउंट क्लियर करो। तुम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े हो, तब कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको तुमने क्षमा नहीं किया हो, भले ही उसने तुमसे क्षमा मांगी है या नहीं मांगी। यीशु मसीह ने मुझे और आपको सलीब पर से ये संदेश दिया है, उनको भी माफ कर देना जिन्होंने तुमसे कभी माफी नहीं मांगी। उनका हिस्सा वो देंगे। कई बार लोग कहते हैं अरे वो मेरा भाई मुझसे कहता कि माफ़ कर दे तो मैं कर देता, मेरी बहन मुझसे कहती कि भाई मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ कर दे, मैं कर देती। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, यीशु मसीह मुझे और आपको क्या सिखा के गए? अरे मेरे परमेश्वर पिता इनको माफ़ कर दे, क्योंकि इन्होंने मुझे दुख दिया, तकलीफ दी, सब कुछ दिया, ये जानते ही नहीं हैं, इनके चरित्र में नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरों का लेखा मत लो। दूसरे आपको क्षमा करते हैं कि नहीं, आपसे माफ़ी मांगते हैं कि नहीं, आपके पास आते हैं कि नहीं, आप माफ़ी दे दो और माफ़ी ले लो। आज इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी आंखों को खोलता है, क्योंकि बहुत सारे गुप्त पाप हैं, प्रभु के सामने हमें उनको अंगीकार करना चाहिए। भजनकार भजन 19 उसके 12वें पद के पिछले हिस्से में बी पार्ट में कहता है भजनकार कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। कई बार हम लोग ऐसे गुप्त पाप कर लेते हैं, हमें से बहुतों को पता ही नहीं होता। इसलिए मुझे और आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए साम 19 वर्स 12 के अनुसार, जहाँ भजनकार कहता है अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। इसलिए हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे मेरे परमेश्वर, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। यीशु मसीह ने हमें समझाया है, क्षमा करो उसी तरह जैसे तुम्हें परमेश्वर के द्वारा क्षमा मिली है। आज ही पहल कीजिए, अभी अपना मन साफ कीजिए, फ़ोन उठाइए। अगर आपके भाई से, आपके बहन से आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उनसे बात कीजिए, अपने रिश्तों को वापस अच्छा कीजिए। रिकंसिलेशन के लिए यीशु मसीह संसार में आए। हम तो परमेश्वर से मिल ही नहीं सकते थे। अगर यीशु मसीह हमें रिकंसाइल नहीं कराता, परमेश्वर से हमारी मुलाकात नहीं कराता, हम उसके सामने आ ही नहीं सकते थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हो सकता है आज आपके जीवन की आखिरी रात हो सकता है कि कल आपको मौका ना मिले कि आप किसी को क्षमा कर सको। मत्ती के 6 अध्याय के 12वें पद में मैंने और आपने जो बात कही, हम लॉर्ड्स प्रेयर में रोज़ कहते हैं, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर।
इसके पहले कि वो रात आ जाए, वो आखिरी रात मेरे और आपकी ज़िंदगी की हो, हम इस काम को पूरा कर लें। आज हम सबको क्षमा कर दें और फिर परमेश्वर के सामने खड़े हों और कहें, हे प्रभु, जैसे मैंने अपना मन साफ कर लिया, मैंने उन सबको माफ़ कर दिया जिन्होंने मेरा दिल दुखाया, मेरे विरुद्ध पाप किया, मैंने उनको माफ़ कर दिया। अब मेरे मन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, किसी के लिए मेरे मन में कड़वाहट नहीं। अब मैं तेरी वेदी के सामने खड़ा हूँ, मैं तेरी वेदी के सामने खड़ी हूँ। प्रभु मुझे भी क्षमा कर दे, क्योंकि मैंने उन सबको क्षमा कर दिया है। प्रभु आप सबको आशीष दे, इस वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। आइए हम प्रार्थना करें।